तो इस तरह के एयरक्राफ्ट में जो है क्या ट्रेनिंग होता है इसमें? सर यहाँ पे तो सर मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग होती है, इंस्पेक्शन के लिए होते हैं, और जो भी पार्ट्स रहते हैं हम लोग उसका इंस्पेक्शन करना, मेंटेनेंस करना, रिप्लेसमेंट करना। जस्ट लाइक सर ये नोज व्हील हो गया, ये लैंडिंग गियर हो गया, लैंडिंग गियर डोर हो गया, या फिर हम लोग कॉकपिट के अंदर जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको चेक करते हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन में है या नहीं। मतलब ओवरऑल हम लोग इसका मेंटेनेंस करते हैं, इंस्पेक्शन करना है, यही सब जानते हैं। जो भी हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम हमारे घर से पहले ऐसे लड़के हो जो इस लाइन में गए हो, तो काफ़ी वो खुश रहते हैं कि हाँ तुम एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन रहे हो। बहुत प्राउड का बात है उनके लिए। हमारे पीछे से एयरपोर्ट से एक विमान टेक ऑफ करने वाली है, और ऐसे टेक ऑफ से पहले जो क्लियरेंस मिलता है वो एयरलाइंस इंजीनियर ही देता है। और उस इंजीनियर की क्या ज़रूरत है आज के समय में समझ सकते हैं। बिहार में ही 10 एयरपोर्ट से उड़ान भरवाने की तैयारी हो रही है, या कहिए तो वहाँ से एयर सेवा शुरू होने वाला है। और अभी आप सुनते होंगे कि कई एयरलाइंस जो है समय से टेक ऑफ नहीं करती क्योंकि उसके पास स्टाफ नहीं है इसके लिए। ऐसे में आज के समय में एयरलाइंस इंजीनियर की ज़रूरत बढ़ते जा रही है। और पटना एयरपोर्ट पर से ही देखिए 60 के आसपास जो है विमान टेक ऑफ और लैंड करता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या ज़रूरत है इस तरह के इंजीनियर्स का, और एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी इस तरह का इंस्टीट्यूशन आपके लिए दे रहा है आज के समय में, जहाँ इंजीनियरिंग के सेक्टर में जॉब नहीं है। और यहाँ ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं, और प्रेस्टीज अलग से। बेंगलोर एयरपोर्ट पर कतार में खड़ी ये इंडिगो की वो फ्लाइट्स हैं जिनके ऑर्डर के बाद डिलीवरी तो मिल गई, इसे ग्राउंड स्टाफ और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के अभाव में ऑपरेट नहीं किया जा पा रहा है। अगर आप भी अपने सपनों को देना चाहते हैं ऊंची उड़ान, और आप बनना चाहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, इस तरह के प्रेस्टिजियस जॉब के लिए अब और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिहार में भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनाएगा आपको, और देश विदेश में नौकरी करने का, या कहिए तो एक प्रेस्टिजियस जॉब करने का मौका देगा आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे इस तरह के कोर्स को आप पटना में कर सकते हैं, कितना फ़ी होगा, और आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा, जो सबसे बड़ा ज़रूरत है आज के युवाओं का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पीछे देखिए एक एयरक्राफ्ट है जो यहाँ बन रहे एरोनॉटिक्स इंजीनियर को, या कहिए तो ग्राउंड इंजीनियर को, जो एयरपोर्ट पर रनवे पर देखते हैं काम करता है और एयरलाइंस को क्लियरेंस देता है, उसको ट्रेंड करने के लिए यहाँ रखा गया है। ऐसे 2 एयरक्राफ्ट है यहाँ, जहाँ यहाँ पढ़ रहे इंजीनियरिंग के बच्चे जिसके जरिए ट्रेनिंग लेते हैं। बात करते हैं एविएशन इंजीनियरिंग का, जिसके लिए कोर्स चलाती है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। ये पटना एयरपोर्ट के बगल में हम खड़े हैं, और यहीं पर इस इंस्टीट्यूट का ये ऑफिस है, जहां इस साल के पास हो रहे बच्चों का इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस में 100% प्लेसमेंट हुआ है। चलिए बच्चों से भी बात कराते हैं, कैसे आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन सकते हैं उसको भी हम बताएंगे, और साथ में कितना खर्च होगा, कहाँ आप पढ़ेंगे, कैसे 100% प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में होगा। तो चलिए हमारे साथ। थैंक यू। इस बैच में पास आउट हो रहे हैं आप, कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? लखनऊ में। आपके बैच के क्या सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया? सारे लोग का। उन लोगों को कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना के। जिन लोगों को आप कहाँ से, कहाँ के हैं? झारखंड से यहाँ कोर्स करने आए। कहाँ प्लेसमेंट मिला है? अभी मेरा जॉब प्लेसमेंट अभी हो चुका है इंडिगो में, बट अभी एग्जैक्ट बेस नहीं मिला। अच्छा, प्लेसमेंट मिला। आपके बैच के सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया? यस सर, 100% प्लेसमेंट। तो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के जितने भी बच्चे इस बैच में 2024 में जो पास आउट हो रहे हैं, सबका आपका भी प्लेसमेंट हो गया? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटना बिहार। साउथ इंडियन बोलते हैं आप। अन्ना अन्ना है ये, तो अन्ना की नौकरी लग गई। हाँ, कहाँ लगा नौकरी? मेरा लगा है ये कोलकाता। किस कंपनी में? इंडिगो। तो मोस्टली इंडिगो, और मोस्टली बच्चों का इंडिगो में नौकरी लगा, अलग अलग शहरों में। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स का ये वाला प्लेन है, जहाँ बच्चे आकर के अंदर के कॉकपिट को समझते हैं कि कैसे प्लेन को उड़ाता है पायलट, या फिर इसमें इंजन कैसे काम करता है, उन चीज़ों को सिखाने के लिए अलग से एक प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको, और क्या बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं इसमें। चलिए ये चार्टर प्लेन है एक, जो आज के दौर में चार्टर प्लेन देखते हैं ठीक उसी तर्ज पर, और अगर अंदर कैमरा आ जाएगा तो आपको इसका कॉकपिट यहाँ दिखाई देगा। और पहली बार ऐसा होगा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के सौजन्य से
कि हम पायलट के सीट पर बैठने वाले हैं। तो इसमें 3 चीज़ें यहाँ मेनली होती है, पायलट और को पायलट। ये सीट पायलट के लिए है और ये सीट को पायलट के लिए, जिस पर मैं बैठा हूँ। जी 2 सीट है, दोनों के पास इंडिविजुअल कंट्रोल है और दोनों कंट्रोल सेम काम करता है। जो काम यहाँ से कर सकते हैं वो काम हम वहाँ से भी कर सकते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पायलट के इंस्ट्रूमेंट पैनल में है उतने ही इंस्ट्रूमेंट को पायलट के इंस्ट्रूमेंट पैनल में सेम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोनों तरफ। पायलट कैसे वर्क करता है प्लेन को उड़ाने के लिए, उन चीज़ों को आप यहाँ सिखाते हैं? हाँ, एक्चुअली जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक सब्जेक्ट जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को कवर करते हैं। यहाँ जितना भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर का मैकेनिज्म वगैरह पढ़ाया जाता है और बेसिकली यहाँ जो ट्रेन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को कैसे रिप्लेस करेंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब प्लेन अगर सपोज कीजिए कि एयरपोर्ट पर खड़ी है, कुछ खराब हो गया तो उसको यहाँ के जो ट्रेंड बच्चे हैं वो आराम से खोल करके निकालेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जनरली हम लोग रिप्लेस ही करते हैं, बाकी शॉप में काम होता है उसके अंदर अगर कुछ मेंटेनेंस है तो। और इसको बखूबी भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के बच्चे पटना में सीखते हैं, आप समझ लीजिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अपना बिहार बिल्कुल अलग है और बदलते बिहार की तस्वीर आप हमारे जरिए देखते हैं। आगे चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे आपको कि और क्या क्या बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। ये एरो इंजन शॉप है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स का, जहाँ पूरा का पूरा जेट इंजन ये लोग देखिए खोल कर यहाँ रखे हुए हैं, जहाँ जेट इंजन के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाए। किसी भी तरह के प्लेन को इसमें बच्चा एक्चुअली ये देख पाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सेक्शन किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन है मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये कंप्रेसर सेक्शन है। इसमें कंप्रेसर अगर घुमाएंगे हम तो पता चलेगा कंप्रेसर काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद ये है कंबसन चैम्बर। यहाँ पे कंबसन चैम्बर दिख रहा है, कंबसन चैम्बर काम कैसे करता है, ताकि बच्चे सेक्शन करके देख सकते हैं। ऐसे आप नॉर्मल क्या है कि जब तक अगर इंजन का ओवरऑलिंग ना हो तब तक के कोई आप अंदर का पार्ट नहीं देख सकते काम कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन किया हुआ है कि ताकि पता चले कि कोई भी एक इंजन काम कैसे करता है। इसके साथ ये वो वर्कशॉप है जहाँ छोटे छोटे मीटर्स या ख़राब इक्विपमेंट का रिपेयरिंग यहाँ बच्चे सीखते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच कराया जाए या उस तरह के इक्विपमेंट को कैसे रिपेयर या रिप्लेस किया जाए, उसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। आपने देखा कि कैसे भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इस पर ज़्यादा समझने के लिए यहाँ के डायरेक्टर सर संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, कितने बच्चे होते हैं एक बैच में और कैसे बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ तो पहले तो एलिजिबिलिटी बता दें हम कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो +2 हैं वही बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी भी इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस कम है, तो यहाँ एडमिशन बहुत टफ नहीं है। वैसे हम टेस्ट लेते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छे बच्चे हमारे यहाँ आए, प्लस जो अच्छे बच्चे हैं उसको स्कॉलरशिप भी दिया जाए, ठीक है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, नाम से ही पता चल रहा है हवाई जहाज़ को मेंटेन यानी रख रखाव करने वाले इंजीनियर्स, इनका एक्चुअल वर्क होता ही है हर उड़ान से पहले जहाज़ को थॉरली चेक करके फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना कि जहाज़ फिट टू फ्लाई है, तभी कोई पायलट उसको उड़ा सकता है। यानी कह सकते हैं एविएशन सेक्टर के ये बैकबोन है, बिना इनके साइन से कोई जहाज़ टेक ऑफ भी नहीं कर सकता। तो फिर देर किस बात की है, आइए पटना के इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरिए और आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ एडमिशन लीजिए और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान